हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट ये हम पढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ढंग से पढ़ना है आपको। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है जिसको भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस से। देखो इंटर और फेरेंस, इंटरफेयर करना है ना। इंटरफेयर करना मतलब एक दूसरे के बातचीत कर रहे हैं, जो कोई दो भी कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके टांग अड़ानी, है ना। देसी भाषा में हम ये बोलते हैं टांग अड़ानी। तो इंटरफेयर करना, तो इसमें इंटरफेयर जो है कौन करेंगे, दो लाइट वेव्स करेंगे यहाँ पे, वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी traveling at constant phase difference, traveling at constant phase difference, superpose each other, superpose each other, it gives some bright and some dark, some bright and dark spots विच इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, जब दो लाइट वेव्स आएंगी हमारे पास सेम वेवलेंथ या फिर मैं कहूँ सेम फ्रीक्वेंसी वाली, और वो अगर सेम फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस के अलोंग जो है ट्रेवल कर रही हैं। फेज का मतलब है उनका एंगल जो भी है। जैसे एक वेव है, ये है साइन ओमेगा टी, तो ये इसका फेज है ना। कितने एंगल से कितने टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है ये एंगल, वो है उसका फेज। पहली वेव का ये फेज है, दूसरी वेव का कुछ हो रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए फेज का वो कांस्टेंट होना चाहिए अपना। ठीक है, अब ऐसे सोर्स जो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है एमिट करते हैं, वो सोर्स कहलाते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बनता है कि द सोर्सेज विच एमिट लाइट रेडिएशन, लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड। कौन से ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, मोनोक्रोमेटिक, नॉन क्रोमेटिक, या फिर कोई और 2 ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होते हैं वो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल है सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। ठीक है, सोडियम का एक लैंप होता है, वो एक ही येलो लाइट जो है एमिट करता है। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। प्लस में अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो और वो जो एमिट कर रहा हो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट एमिट कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं फिर कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब मोनोक्रोमेटिक प्लस में उनके बीच में जो फेज होगा, फेज डिफरेंस होगा, वो होना चाहिए कांस्टेंट मेरा। ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट जो है एमिट करेगा, प्लस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, लाइट वेव्स की। तो ये कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन होगी, इसको लिख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो देखो ज़रा इंपॉर्टेंट बनता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये तो एक नंबर में बन गए हमारे। ठीक है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। अब ये जो इंटरफेरेंस होता है ना, ये बहुत ही माइक्रो स्केल पे होता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है इंटरफेरेंस जब भी होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। यंग्स ने इसे एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं। स्लिट क्या होती है, नैरो एक जगह होती है जहाँ से लाइट जो है एमिट हो रही हो। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो 2 स्लिट है, इसमें दिख रहा नाम डबल स्लिट है ना, 2 स्लिट होंगे। तो 2 स्लिट मैं बना देता हूँ पहले। एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। काफ़ी, ये तो ज़्यादा जगह दिख रही है लेकिन ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत ही। ये मैं कहूँ कि लाइट की जो वेवलेंथ है ना उसके आसपास ही ये जो
सेपरेशन है, जो स्लिट की जो विड्थ है वो लाइट की वेवलेंथ के आसपास ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स मैं लगा देता हूँ, सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट जाएगी चारों तरफ जाएगी, तो यहाँ पे भी जाएगा स्लिट पे, यहाँ पे भी जाएगी, है ना। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे उनके वेव फ्रंट जो बनेंगे, है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके वेव फ्रंट बनेंगे, कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। इसके भी बनेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेंगे। तो जहाँ पे भी ये मेरी स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी ये दोनों वेव फ्रंट टच करेंगे ना, जैसे ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसका वेव फ्रंट जैसे बड़ा होगा, लेट से मैंने ये मान लिया, और इसका वेव फ्रंट मैंने मान लिया, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है इधर नहीं जाएगा, स्क्रीन के उधर तो जाएगा नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमा मतलब यहाँ पे जो वेव है दोनों के क्रस्ट जो है वो मिल रहे हैं। क्रस्ट क्या होते हैं, देखो एक वेव जैसे ये होती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ट्रम्प। ठीक है, अब क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक का क्रस्ट मिलेगा, एक का ट्रम्प मिलेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डार्क फ्रिंजेस बनेगी उस केस में। क्रस्ट क्रस्ट मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्रस्ट और ट्रम्प जब मिलते हैं दो वेव्स के तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम कंडीशन निकालेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो क्या होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। देखो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इससे लाइट वेव यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो देखना है बस इसमें से जो पास हो रही है वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी बिल्कुल पास पास में। ठीक है, उनकी जो सेपरेशन होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, इसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तभी ये जो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी। वैसे देखोगे तो सिंपल एक लाइट से दिखेगी आपको, कुछ नहीं दिखेगा। ये जो सोर्स बन गए, ये सेकेंडरी सोर्स, इनको मैं बोलता हूँ कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। ये यहाँ से जो लाइट जाएगी, वेव जाएगी, यहाँ से जाएगी, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है उसको ड्राइव करेंगे अब। तो लेट्स से मैंने दो वेव ले ली जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। लेट्स से उनके एम्पलीट्यूड है, ये है A1 और A2 साइन ओमेगा टी, ये पहली वेव है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है। सेकंड वेव मैंने मान ली A2 साइन ओमेगा टी प्लस में कुछ भी एंगल ले लेना आप, थीटा। थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। ये दो वेव है मेरे पास, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों को अब सुपरपोज करना है और कंडीशन निकालनी है हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, मैक्सिमा की और मिनिमा की जो है कंडीशन क्या आएगी। तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, सुपरपोज कर दो इनको, तो y1 प्लस y2, इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस में साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस में कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, कॉमन कुछ आ रहा है इसमें, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो ले लो, बच गया क्या, A1 प्लस में A2 कोस थीटा, और ये जो फैक्टर था ये यूँ का यूँ लिख दो, A2 कोस ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब ये भी एक वेव लाइक ही है, वेव ही है, तो इसकी वेव लाइक ही इक्वेशन बननी चाहिए। तो वेव लाइक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और ये साइन बी, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन बन रही है। तो इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट कुछ रखता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ ए कोस ऑफ फाइव। सिमिलरली उसको मैं लिखता हूँ A2 साइन थीटा को A साइन ऑफ फाइव। ठीक है, अब फाइव हम निकालेंगे क्या है, देखो ये एक नया जो है मैंने ड्राइव कर दिया कि इसको हमें एक वेव लाइक की इक्वेशन के अंदर पुट करना चाहते हैं, तो इसको मैंने वेव लाइक में बनाने के लिए ये सब मैंने पुट कर दिया, साइन ओमेगा टी और A कोस फाइव, है ना, तो A तो कॉमन आ जाएगा इसमें, साइन ओमेगा टी कोस ऑफ फाइव
प्लस में इसमें कोस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई, है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, है ना। तो ये एक वेव बन गई है, रिजल्टेंट वेव होगी ये मेरे पास, ठीक है। अब इसका हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, एंड ये जो फेज है फाई है ये भी हम निकाल लेंगे। फाई की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसका अब सिर्फ ये निकालो एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखो इनको इक्वेशन नंबर डाल देना 1 और 2। तो इनको क्या करो, ऐड और स्क्वायर करो, ऐड और स्क्वायर करोगे तो ये वाला हिस्सा जो है 1 हो जाएगा। तो एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 और 2। तो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ पहले, इधर की साइड में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई प्लस में साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। और इसका जो स्क्वेयर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फार्मूला लगाओ आप, A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ थीटा, प्लस में इसका स्क्वेयर करके ऐड करो A2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब ये तो हो गया 1, तो ए स्क्वेयर जो बन गया मेरे पास क्या बन गया A1 स्क्वेयर। अब यहाँ पे भी देखो A2 स्क्वेयर इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन आएगा कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखो A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखो इंटेंसिटी जो होती है ना एक लाइट वेव की, वो जो है किस पे डिपेंड करती है, उसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस तरह डिपेंड करती है, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो एम्पलीट्यूड कौन कौन से थे मेरे पास A1 A2 और ये ए जो है रिजल्टेंट वेव का है, तो इसको मैं ले लेता हूँ I, है ना। प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कुछ आएगा, उसको मैं कुछ K ले लूँगा, ठीक है। तो K ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा I1 बाई के, I बाई के सॉरी, ठीक है। K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। A1 स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा I1 बाई के, A2 स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा I2 बाई के, और A1 क्या आएगा I1 का अंडर रूट डिवाइड बाई के का अंडर रूट, और सिमिलरली ये कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ तक सही है, क्योंकि यहाँ से यह पता लगा कि I1 जो है वो किसके बराबर होगा के A1 स्क्वायर, I2 जो है किसके बराबर होगा के A2 स्क्वायर, एंड I जो है किसके बराबर होगा के A स्क्वायर, ठीक है। अब इनको के जो है दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अंडर रूट के बन जाएगा, के दोनों साइड में है तो कैंसिल कर दो। तो I बन गया मेरे पास I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2 दोनों को एक में अंडर रूट में लिख लो कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ इंटेंसिटी में जो वेरिएबल है वो क्या है, ये फेज डिफरेंस थीटा है, ठीक है। थीटा जो है इसके ऊपर कंडीशन अब निकल के आएगी फेज डिफरेंस की कंडीशन। तो फेज डिफरेंस की कंडीशन जो है अब क्या आने वाली है, देखो अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों की कंडीशन हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन, है ना। मैक्सिमा के लिए क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे कोस थीटा पे, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और कितनी होगी 1 होगी, है ना। और ये 1 जो है कितने पे आता है, देखो 0 डिग्री पे आता है, फिर कितने पे आएगा भाई पाई पे आता है -1, कोस ऑफ n पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर n होता है, ठीक है। तो 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या हो इवन नंबर हो, 0 2 पाई 4 पाई ऐसे। तो 0 2 पाई 4 पाई एंड 6 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतना फेज डिफरेंस अगर होगा दो लाइट वेव्स के बीच में, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी, एक मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम स्पॉट आएगा, ब्राइट स्पॉट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी निकाल सकते हैं। देखो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है, पाथ डिफरेंस
अब देखो दो वेव ट्रेवल कर रही हैं, अगर दो वेव, लेट्स से मैंने एक ये वेव मैंने ये ले ली, ठीक है। अब एक दूसरी वेव मैंने मान ली जिसके अंदर जो है पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस मान लिया मैंने 2 पाई है, 2 पाई फेज डिफरेंस है, या फिर मैं कहूँ पाई फेज डिफरेंस है, पाई। तो पाई से कैसे शुरू करोगे, देखो यहाँ से 0 है, ये कितना है पाई है, ये कितना है 2 पाई है, ठीक है। तो पाई फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो वेव होगी दूसरी वेव वो यहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअल में, और स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से, तो ऐसे जाएगी वो। पाई फेज डिफरेंस का मतलब ये है। 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगी वेव, तो यहीं पे सेम वेव, मतलब ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी, सुपरपोज हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर फेज डिफरेंस 2 पाई पाथ डिफरेंस विल बी, पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, दो लाइट वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस जो है 2 पाई है तो मतलब यहाँ तक। अब हमें पता है कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी होगी, वो होती है वेव की लेंथ, वेव लेंथ लैम्बडा। तो यही पाथ डिफरेंस होगा अगर फेज डिफरेंस मेरा 2 पाई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो होती है वेव लेंथ की, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 2 पाई के लिए इतना है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 2n पाई, और n क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। यहाँ पे भी माइनस साइन भी ले सकते हैं हम, ठीक है, प्लस माइनस साइन ले लो, प्लस माइनस साइन के साथ कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा अब, तो 2n पाई फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस विल बी, पाथ डिफरेंस कितना होगा भाई, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अब 2 पाई के लिए तो लैम्बडा था, तो 2n पाई के लिए कितना होगा, लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू में 2n पाई। तो कितना आ गया भाई मेरे पास, 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो n लैम्बडा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आ गया यहाँ से n लैम्बडा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस आ गया n लैम्बडा। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने फेज डिफरेंस की कंडीशन निकाल दी, पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकाल दी। आल्सो जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की जो कंडीशन है आपको ध्यान रखनी है। अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रम्प अगर मिले तो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब किसकी है, ये मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा। अब मिनिमा कब होगा, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, देखो उसमें जो कोस थीटा का जो फैक्टर था वो मिनिमम होगा, तो कोस थीटा मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है भाई -1। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी, अभी मैंने बताया था कि कोस ऑफ n पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर n होता है। तो यह नेगेटिव -1 कब आएगा, जब n क्या हो, ओड हो मेरे पास, है ना। तो पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। अब इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखता हूं, इसको मैं 2n-1 पाई, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो पाई आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 पाई आएगा, 3 पुट करोगे तो 5 पाई आएगा, ठीक है। तो ये जनरलाइज कंडीशन आ गई फेज डिफरेंस की फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब पाथ डिफरेंस और निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, सिमिलरली जैसे पिछले में किया था हमने वैसे ही करना है। लैम्बडा के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई, और इतने के लिए फेज डिफरेंस के लिए कितना होगा 2n-1 लैम्बडा, ठीक है, सॉरी पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी फैक्टर यूं का यूं रख लो, तो 2n-1 लैम्बडा और नीचे 2।
तो ये आ गया मेरा पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाली भी और मैक्सिमा वाली कंडीशन भी, ठीक है, क्योंकि आगे अगले जो टॉपिक करेंगे हम फ्रिंज विड्थ का इसी के अंदर, तो उसमें ये काम आएगी चीज़ें। ऊपर से इस पर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई, फेज डिफरेंस की कंडीशन आ गई। अब इंटेंसिटी और कितनी होगी, कोस थीटा की वैल्यू -1 करनी है, तो ये बन गया I1 + I2 माइनस में 2I1 I2, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, A - B का होल स्क्वायर। तो A क्या है इसमें, √I1 और √I2 है, B इसके अंदर, इसका स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ से क्या दिख रही है, कम होती दिख रही है, मिनिमम होती दिख रही है, ठीक है। तो ये थी मेरे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशन। अब हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, या फिर मैं कहूँ कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम अब निकालेंगे। दोनों जो टॉपिक हैं वो अलग अलग 5-5 नंबर के अंदर बनते हैं, तो दोनों टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा पोजीशन क्या होगी। कंडीशन तो हमने निकाल दी भाई, ब्राइट कब होगा और डार्क कब होगी अकॉर्डिंग टू पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम उस चीज़ को यूज करके इसकी हम सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा मेरे को, ये डायग्राम जरा समझना है थोड़ा सा आपको। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स मैंने लगा दिया यहाँ पे, इस स्लिट को S1 दे दो, इस स्लिट को S2 दे दो। इसकी लाइट रेडिएशन जो है, लाइट वेव इधर उधर जाएंगी, तो ये जो स्लिट है दो S1 S2, ये S1 S2 किसका काम करेंगे, कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे। ये मैंने बताया था, ये कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे। तो इनसे जो लाइट रेडिएशन जाएगी, तो वो कहीं पे अगर सुपरपोज हो रही है, तो वहाँ पे ब्राइट और डार्क जो है स्पॉट्स देखने को आपको मिलेंगे। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया P पॉइंट, जहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ब्राइट भी डार्क भी कुछ भी आ सकता है। लेट से इसकी जो पोजीशन है वो मैं ले लेता हूँ कुछ भी n जो है रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर पे, ठीक है। पहला है कि दूसरा है मिनिमा, तीसरा मिनिमा है, चौथा मिनिमा है, या पहला मैक्सिमा है दूसरा मैक्सिमा है, क्या है, ठीक है। वो ये कंडीशन हम इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अब, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना है, वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना पाथ डिफरेंस होता है, वही कंडीशन हम यूज करके इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले लेट से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेता हूँ मैं, स्मॉल d है, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, कैपिटल D है। अब यहाँ से यहाँ तक d है, तो इस पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी d होगी, और ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है बराबर ही होगी। ये कितनी होगी, d/2, है ना। सिमिलरली ये भी d/2 के, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी, xn प्लस में d/2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या है मेरी, d/2 ही है, ठीक है। क्योंकि जो ये इनके बीच की जो स्पेसिंग है, स्लिट की स्पेसिंग है, वो बराबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमा की कंडीशन यूज करो। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, मैक्सिमा की कंडीशन हम निकालेंगे इसमें। तो फॉर मैक्सिमा एज वी नो दैट पाथ डिफरेंस विल बी, पाथ डिफरेंस लिखो इसको, ये फेज डिफरेंस भी दिखेगा नहीं तो ऐसे, पाथ डिफरेंस, या फिर आप इसको P भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने P लिखा था ना पिछले में। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आया था, जरा अभी पीछे देखना कितना आया था, n टाइम्स लैम्डा आया था, है ना। मिनिमा के लिए 2n - 1 λ/2 वो आया था। तो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दो लाइट वेव्स के बीच में, S1 और S2 से दो लाइट वेव गई हैं, तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना है, इसको P ही लिख लेते हैं। तो P कितना है, आल्सो फ्रॉम दिस डायग्राम P कितना है मेरा, S2P - S1P। अब P से ये जो पॉइंट है, P पॉइंट है, इसको कुछ और नाम दे देते हो आप, Q दे दो नाम, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि P इधर मैंने पाथ डिफरेंस को ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा पाथ डिफरेंस होगा S2Q - S1Q, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और फिर इसको बराबर करना है इसके, और फिर xn की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। अब S2Q जो है वो कितना होगा, देखो बताओ मेरे को, S2Q का स्क्वायर बता दो मेरे को।
S2Q यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये क्या है D का स्क्वायर प्लस में ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक XN प्लस में D/2, तो XN प्लस में D/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली S1Q का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा D स्क्वायर प्लस में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी XN माइनस में D/2। तो ये मेरे पास आ गई, तो इसमें पुट करो S2Q इनके स्क्वायर का माइनस कर दो। अब इनको माइनस करोगे आप तो डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया वो यूँ लिख दो आप XN प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस XN माइनस D/2 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर को आप सोल्व करोगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ तो S2Q माइनस S1Q मल्टीप्लाई बाई S2Q प्लस S1Q, ठीक है। इनके स्क्वायर को सोल्व करोगे आप, स्क्वायर करके माइनस करोगे तो क्या बनेगा, देखो XN स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, D/2 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2 टाइम्स XN इंटू D/2, तो XN इंटू में D बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ XN इंटू D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस XN इंटू में D, तो ये बन गया 2XND। ये n जो है सब्सक्रिप्ट है, यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये हमें निकालना था, पार्ट डिफरेंस यही था मेरे पास, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा 2XND डिवाइडेड बाई S2Q प्लस S1Q, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब इसमें देखो एक अप्रोक्सीमेशन कंडीशन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे कि हमें पता है ये जो Q पॉइंट है वो बहुत ही नज़दीक है किसके सेंट्रल मैक्सिमा के, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है ना। यहाँ पे लिखो सिंस Q पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सेंट्रल मैक्सिमा O, तो यहाँ से S2Q क्या है S2Q, इसको मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकता हूँ S2, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी होगी ये D डिस्टेंस होगी, ये इस O के नियर बाई है और इनके बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल है, बिल्कुल आसपास ही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो लगभग बराबर किसके होगी इसके, तो D के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली S1Q भी किसके बराबर हो जाएगी D के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को D यूज करो आप इसमें, तो कंडीशन आ गई मेरी पार्ट डिफरेंस की कितनी आ गई, तो पार्ट डिफरेंस विल बी 2XND डिवाइडेड बाई 2D, तो ये बन गया XND बाई कैपिटल D, ठीक है। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया मेरा। अब हमें यूज करनी है जो पीछे कंडीशन हमने ड्राइव की थी उन्हीं को, एक कंडीशन मैंने लिख रखी है, तो यहाँ पे लिखना है फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लेमडा, तो p की जगह n लेमडा पुट करोगे तो xn की वैल्यू जो है कितनी आएगी यहाँ से n लेमडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है। तो ये आ गई मेरी मैक्सिमा की कंडीशन। मैक्सिमा जो है कितनी दूर होगा लोकेटेड, फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट मैक्सिमा इज एट लेमडा d बाई d, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब इसी पॉइंट पे ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सिमिलरली सेकंड मैक्सिमा n की वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 लेमडा d बाई d, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें मिनिमा की कंडीशन और निकालते हैं जरा। फॉर मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है भाई 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2, तो इसको आप यूज करो फॉर मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस ये मेरे को पता है, तो 2n-1 लेमडा बाई 2 इज इक्वल्स टू मेरा जो कंडीशन आई थी यहाँ पे कितनी आई थी XND बाई D, ठीक है। तो यहाँ से भी XN आप निकालोगे तो इसको आप XN प्राइम लिख लो क्या, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो XN प्राइम जो है वो कितना आएगा, देखो यहाँ से लेमडा D बाई 2D इंटू में 2n-1, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए
एन की वैल्यू क्या लेंगे हम 1 लेंगे, तो एक्स वन प्राइम जो है वो कितना आएगा, देखो एन की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो लैम्डा डी बाई 2d बनेगा। सिमिलरली सेकंड मिनिमा जो है वो कहाँ पे बनेगा, 4 2 4 -1 3, तो 3 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई मिनिमा की कंडीशन। मैक्सिमा की कंडीशन अभी हमने ड्राइव की है। ठीक है, एन लैम्डा डी बाई डी जो हमने मैक्सिमा की कंडीशन अभी ड्राइव की थी। अब इसमें हम निकालते हैं एक छोटी सी चीज़ और है, वो क्या है, फ्रिंज विड्थ है। इसी में नेक्स्ट आगे एक टॉपिक है फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ का मतलब जो स्पॉट बने हैं उसकी विड्थ कितनी होगी। अब देखो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक बना है डार्क, भाई मैक्सिमा है, फिर मिनिमा आएगा यहाँ पे, है ना, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा, ऐसे ऐसे, है ना। तो मिनिमा को मैं डार्क कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो ऐसे कने बनेंगे, तो इनकी जो स्पॉट की जो डायमीटर होगा ना वो बराबर ही होगा मिनिमा और मैक्सिमा का। तो हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, फ्रिंज विड्थ मतलब स्पॉट की जो थिकनेस है वो कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, दो जो डार्क स्पॉट हैं उनको मैं माइनस कर दूंगा, उनकी पोजीशन को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होता है, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट मैक्सिमा और डार्क मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालो फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट के लिए जो फ्रिंज विड्थ होगी इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो किसके बीच में होगी, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेज, टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज, लिखो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार जो होंगे डार्क फ्रिंज, उनके बीच की जो सेपरेशन होगी वो क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट की विड्थ होगी, है ना। ब्राइट स्पॉट की विड्थ क्या होगी, इन दोनों को मैं इसकी पोजीशन माइनस में इसकी पोजीशन माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो मिनिमा के लिए मैंने कंडीशन ये ड्राइव की है ना। तो इसको बीटा को लिखो एक्स n+1 माइनस, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख देते हैं, या फिर 2 - 1 भी कर सकते हो आप, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो। तो लैम्डा डी बाई 2d तो कॉमन आ जाएगा इसमें n की जगह पुट करना है अब n+1, तो 2n+1 माइनस में 1। ठीक है, तो ये तो आ गया xn, इसका और लिखो अब ये यूं का यूं -2n+1। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे, यहाँ पे 2n+2 होगा, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, लैम्डा डी बाई 2, सही है, लैम्डा डी बाई 2d, और 2n+2, इसको लिख दो जरा एक बार, 2n+2 -1 तो 1 से 1 कैंसिल ये हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 का फैक्टर बच गया, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया लैम्डा डी बाई डी बन गया मेरा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई यहाँ पे, लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये आ गई ब्राइट की। अब हमें डार्क की ओर निकालो जरा, डार्क की कैसे निकालेंगे, डार्क स्पॉट फ्रिंज विड्थ, उसको भी मैं बीटा से ही लिखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो सेपरेशन बिटवीन टू, अब डार्क की हमें निकालनी है, तो क्या करो, ब्राइट ले लो यहाँ पे, ब्राइट भी आसपास ही होंगे ना डार्क के, जैसे ये डार्क है तो इधर एक ब्राइट और मिलेगा आपको, है ना। तो दो ब्राइट के बीच का मैं सेपरेशन कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मिनिमा की जो थिकनेस है वो आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो इसको अब माइनस करना है, तो मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई टी। तो इन दोनों को माइनस अगर करोगे, ये दोनों तो कॉमन आ रहा है, तो n+1 माइनस में n तो 1 बचेगा, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो है सेम आएगी, मतलब डार्क की और ब्राइट की जो थिकनेस है वो बराबर ही आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, लैम्डा डी बाई डी। इसकी वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी है मेरे पास दोनों स्लिट्स की बीच की डिस्टेंस। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ ओरली ज़रा, क्या है कि फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन करने के लिए, सस्टेन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जो ब्राइट और डार्क स्पॉट मेरे बन रहे हैं वो एक ही जगह रहें, सस्टेन रहें, तो उसकी कंडीशन जो है क्या होगी, मतलब वो जो सस्टेन हम कैसे बना सकते हैं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस कैसे बना सकते हैं, पहली बात तो जो सोर्स हम ले रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ S1 और S2 जो स्लिट है वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए मेरे पास, है ना। सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो है ये जो इसकी फ्रिंज विड्थ है इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, ताकि हम ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएँ इनको। तो इसका मतलब ये बीटा जो है लार्ज कब होगी, जब ये डी लार्ज हो, या फिर मैं कहूँ कि स्लिट के बीच की जो सेपरेशन है वो और भी ज़्यादा छोटी हो, कम हो, मतलब ये स्लिट जो है बिल्कुल आसपास हो और ये डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर हो, तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ होगी वो काफ़ी बड़ी आएगी, है ना, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन थी सस्टेन इंटरफेरेंस की। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो है वो लार्ज होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरेंस का जो पूरा टॉपिक था ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई अभी भी तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कहाँ पे समझ में नहीं आया है, उसको हम फिर कमेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे या फिर दूसरी वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में से एक एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ज़रूर पूछते हैं, तो आप ये अच्छे से क्लियर करें, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा।